गुड आफ्टरनून। आज हम लोग चैप्टर 2 के अंतर्गत जो नेक्स्ट परिकल्पना है महाविस्फोट या बिग बैंग परिकल्पना, बिग बैंग थ्योरी और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। बिग बैंग थ्योरी जो है, इस परिकल्पना का प्रतिपादन सबसे पहले एडविन हबल ने 1920 के दौरान किया था, लेकिन बाद में इसे प्रमाणित 1972 में ही किया गया। इस परिकल्पना में ब्रह्मांड, तारे, सूर्य इत्यादि की उत्पत्ति बताई गई है एवं इसे प्रस्तुत करने का श्रेय बेल्जियम के खगोल वैज्ञानिक जॉर्ज लेमैत्रे को है। सर्वप्रथम इस बारे में जॉर्ज लेमैत्रे ने इस परिकल्पना को दिया, लेकिन बाद के वर्षों में इसे प्रमाणित एडविन हबल द्वारा ही किया गया था। इसलिए जब भी क्वेश्चन आए बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो आपको आंसर में एडविन हबल ही लिखना है। इस परिकल्पना के अनुसार आरंभ में 20 अरब वर्ष पूर्व आद्य पदार्थ या आदिकाल पदार्थ प्रीमॉर्डियल मैटर से निर्मित एक विशालकाय आग के गोले के भीतर महाविस्फोट हुआ एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तब से इसका निरंतर प्रसार होता ही रहा है, आज भी हो रहा है। विस्फोट के फलस्वरूप अति सघन, जो काफी डेंस थे, वो पिंड छिन्न भिन्न होकर अंतरिक्ष में यहाँ वहाँ फैल गए और इस प्रकार जो पिंड थे यहाँ वहाँ फैलने से यह हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से गतिमान हुए। इनकी जो स्पीड थी वो हजारों किलोमीटर पर सेकंड था। इन्हीं गतिशील अंशों से मंदाकिनी, आकाशगंगा, तारों, ग्रहों इत्यादि की उत्पत्ति हुई। बिग बैंग परिकल्पना की जो मुख्य तथ्य हैं, जिनमें फर्स्ट है ब्रह्मांड के विस्तार की दर समय के साथ कम होती जाएगी। जो यूनिवर्स में एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंडिंग रेट है, वो समय के साथ कम हो जाएंगी, क्योंकि आकाश गंगाओं की ऊर्जा का ह्रास क्रमशः कम होता जा रहा है। नेक्स्ट जो मुख्य तथ्य है, नेक्स्ट फैक्टर है, कालांतर में पदार्थों के सिकुड़ने से आकाश गंगाएं भी सिकुड़ेंगी और आकाश गंगा के सिकुड़ने से अंत में उसमें विस्फोट होगा। नेक्स्ट जो इनकी मुख्य बातें हैं, अरबों वर्ष बाद पुनः विस्फोट होगा और इस प्रकार ब्रह्मांड के विकास का क्रम चलता रहेगा। एडविन हबल ने आकाश गंगाओं का निरीक्षण करके बताया कि वे एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अगर सिद्धांततः यह प्रक्रिया को उलट दिया जाए तो एक केंद्र पर एकत्रित होकर महाविस्फोट कर सकती है और यह महाविस्फोट, मतलब जो बिग बैंग सिद्धांत है, यह स्पष्ट करता है कि अरबों वर्ष पूर्व घने आदिकाल पदार्थों के एक केंद्र पर एकत्रित होने से महाविस्फोट के फलस्वरूप ही सृष्टि की रचना हुई है। केंद्र में तापमान एवं दबाव बढ़ने से
आणविक प्रक्रियाएं आरंभ हुई हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग केंद्र की ओर बढ़ते जाते हैं तापमान भी बढ़ता है, दबाव भी बढ़ता जाता है। हाइड्रोजन का संगलन हीलियम में होने पर भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई तथा गैसों का विस्फोट हुआ। विस्फोट से ही नए तारों की उत्पत्ति हुई और इसी तरह से सूर्य की भी उत्पत्ति हुई। प्रसिद्ध जो खगोल वैज्ञानिक थे उनका नाम है संडेज। हम लोग स्पेलिंग इसका लिखेंगे SUNDAYS। चूंकि संडे रविवार को हम लोग इंग्लिश में संडे लिखते हैं, उसमें सिर्फ S ऐड कर देना है। ये खगोल वैज्ञानिक है और इन्होंने भी विस्फोटक परिकल्पना है इसका समर्थन करते हुए कहा है कि विस्फोट के बाद भी ब्रह्मांड जो है फैलता जा रहा है और यह प्रसार लगभग 3 अरब वर्ष तक चलता रहेगा। एवं प्रसार होने के बाद जब गुरुत्वाकर्षण बल अधिक विस्तार पर बाद के वर्षों में रोक लगाएगा, जिससे कि संकुचन की क्रिया होगी और 4 अरब वर्ष बाद फिर से महाविस्फोट की प्रक्रिया होती रहेगी। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि समय के दौरान विस्फोट की प्रक्रिया आरंभ होती रहेगी और ब्रह्मांड का प्रसार होता रहेगा। और इस तरह से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति को एडविन हबल ने प्रूव किया है। बिग बैंग थ्योरी or the expanding universe hypothesis is the most important of all the modern theories. In 1920, Edwin Hubble provided evidence that the universe is expanding. The Big Bang theory was postulated in 1950 and 1960. And validated in 1972. The Big Bang theories considered following stages of development of the universe. First, in the beginning, all matters of the universe was concentrated at one place, forming a tiny ball. It had very small volume and infinite temperature and density. This tiny ball exploded violently at the time of Big Bang, which led to huge expansion about 13.7 billion years ago. The expansion is still continuous. Some energy was converted into matter with the expansion of the universe. The expansion was rapid, particularly within fraction of the second. After the Big Bang, it slowed down after some times. The first atoms began to form within 3 minutes from the time the
Big Bang took place. नेक्स्ट जो मेन पॉइंट्स है बिग बैंग थ्योरी का वह इस प्रकार है। टेम्परेचर ड्रॉप्ड 4500 Kelvin within 3 lakh years from the Big Bang and gave rise to atomic matter. The universe become transparent. इस तरह से एडविन हबल ने बिग बैंग परिकल्पना को समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।